यूक्रेन की राजधानी कीव में अब आगे क्या होगा? ज़ेलेंस्की के किले से कितनी दूर पुतिन की सेना? तो गोला और मिसाइल कीव पर कयामत ढाई। ज़ेलेंस्की की कसम, रूसी सेना को करेंगे खत्म। Повинні боротися, і ми переможемо. Я знаю це. आखिरी दम पर लड़ाई, कीव तक रूसी सेना आई। ये तस्वीरें कीव शहर के अंदर की है, वही शहर जो बीते 19 दिनों से पुतिन की ताकतवर सेना को ललकार रहा है। बीते 19 दिनों से यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठकर ज़ेलेंस्की अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं। भले ही अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को कीव छोड़ने की सलाह दी हो, रूसी मीडिया की तरफ से कीव छोड़कर भागने का दावा किया गया हो, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ना तो कीव छोड़ा और ना ही ऐसा कुछ इरादा है। ज़ेलेंस्की तो कीव के कंट्रोल रूम से रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। शांति की बात भी युद्ध भूमि में रण में। रूस पर आज कीव का बारूदी कवच। यूक्रेन का दावा है कि 19 दिनों से जारी जंग के दौरान रूसी सेना को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। भले ही पुतिन की सेना रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया है। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 12,000 रूसी सैनिक ढेर किए गए, 77 रूसी फाइटर प्लेन तबाह किए गए, 90 टैंक मार गिराए, 389 टैंक को तबाह कर दिया, 617 सैन्य गाड़ियां नाबूद किया, 34 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह किया। ये आंकड़े बताते हैं कि कीव पर आसमान से बारूद बरसा रहे रूस को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जमीनी लड़ाई में यूक्रेन की सेना ने कीव की तरफ बढ़ रही रूसी सेना के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इसे आप यूं समझिए, 24 फरवरी को पुतिन ने अपनी सेना को कीव पर कब्जे का ऑर्डर दिया। दावा यही किया कि कीव में बैठे नाजियों को उखाड़ फेंकना है। Real threat to our interests and to our very existence, to our sovereignty, the existence of our state. That's the red line that I've mentioned earlier very often. And they've crossed that line. I've taken the decision to conduct a special military operation. 19 दिन से भयंकर युद्ध जारी है। पुतिन अभी तक अपने ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि रूस की सेना अब तक सिर्फ कीव के करीब पहुंच सकी है। कीव पर जबरदस्त हवाई हमला किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन घुटने टेकने की बजाय पुतिन की सेना को पीछे ढकेलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जख्मी सैनिकों से मिल रहे हैं, फौज को आखिरी दम तक कीव की रक्षा के लिए लड़ने का आदेश दे रहे हैं। Заїжджав сьогодні і на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це. Переможемо завдяки тому, як тільки ми, українці, вміємо гуртуватись, вміємо завжди пам'ятати про своїх. राजेश पवार, कीव, यूक्रेन आज तक।